अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। चाय पराठा तो सभी लोग खाते होंगे शौक़ से। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा मलाई पराठा जो कि होटल्स में बन के तैयार होता है। होटलों वाला ही तरीके से बनाएंगे और साथ में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती कड़क चाय, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बेहद मज़ेदार लगता है। चाय पराठा तो खैर सभी लोग खाते हैं शौक़ से। आज आप लोग ट्राई कीजिएगा मलाई पराठा मेरे स्टाइल में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पराठों के लिए हम आटा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है फ़ाइन आटा, आधा किलो के बराबर ये आटा है। आप लोगों को फ़ाइन आटा इजीली मार्केट से मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। दानेदार चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो फ़ाइन आटा होता है ना, आप इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा जैसे बहुत बारीक सी सूजी है, लेकिन ये फ़ाइन आटे से आपके जो पराठे हैं बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ज़रा कड़क कड़क से बनते हैं पराठे। बाज़ार वाले जो ये कोयटा होटल पे जो पराठे वगैरह मिलते हैं वो इसी आटे का इस्तेमाल करते हैं, और जो कमर्शियली अगर आपको पराठे बनाने हैं या वही जायका चाहिए तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार फ़ाइन आटे से ज़रूर पराठे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, बस आपने सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए कवर करके। ये इसका रेस्टिंग टाइम है, आपने रेस्ट ज़रूर देना है इसको। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं तो आप लोग छोटे छोटे से पेड़े निकाल लीजिएगा। मैं मीडियम साइज़ के पराठे बनाऊंगी तो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े निकाल लिए हैं। होटल्स पे तो बहुत छोटे साइज़ के मिलते हैं, लेकिन हम उससे थोड़े से बड़े बनाएंगे पराठे। तो देखिए इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 पेड़े निकाले हैं। अब क्या करेंगे, आपने एक पेड़ा ले लेना है, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और उसको बेल लेंगे। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिएगा। शेप का आपने ख्याल नहीं रखना है क्योंकि इसकी हमने सिर्फ अभी लेयर्स बनानी है, इस वजह से। अब ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी। आप लोग चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को मेल्ट कर लीजिएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। इससे क्या होता है, जो परतें होती हैं बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। अब क्या करेंगे, एक साइड से आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। थोड़ा सा सूखा आटा जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे, दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से। दोबारा से थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे हम ऑयल, सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे दोबारा से। अब इसका हम बनाएंगे स्प्रिल, इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनके तैयार होती हैं इस तरह से। अब ये जो लास्ट वाला कोना है इसको आपने नीचे इस तरह से कर देना है ताकि पेड़ा जो है वो खुले नहीं। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसी तरीके से जो जितने पेड़े हैं मैं उनको शेप दे लूँगी और इसको आपने कवर करके रख देना है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी सी इसकी लेयर्स आ जाती हैं। इसको भी आपने तकरीबन आधे घंटे तक रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इस पेड़े को उठाना है। जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था उसको उठाया है, उसको आपने हल्का सा फ्लैट करना है हाथ से। उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, इसकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो देखिए हल्के हाथ से आपने बेल लेना है। अब मोटा या पतला वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको बहुत ज़्यादा मोटा बनाना चाहते हैं तो मोटा भी बना सकते हैं, पतला सा बनाना चाहते हैं तो आप पतला सा भी बना सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप लोग पराठे खाना पसंद करते हैं उस तरह से इसको शेप दे लेंगे, उतना ही बेल लेंगे।
अब इसके अंदर मलाई का हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम। आप लोग चाहें जो घर में मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका आपने ऐड कर देनी है, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा पराठे पे। अब थोड़ी सी हम इसके ऊपर चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि मलाई जो होती है वो फीकी होती है, तो आपने चीनी ज़रूर ऐड करनी है। अब इसको हमने इस तरह से कवर कर देना है। तो ये जो पराठे हैं डी शेप में बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने फिलिंग ऐड की है। कॉर्नर्स को मैंने हल्का सा पतला किया है, थोड़ा सा प्रेस करके। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि जो मलाई है हमारी वो निकले नहीं। तो इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है इसके कॉर्नर्स को। इससे बहुत अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन भी बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको उठाएंगे और तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तवे पे डाल देंगे, कुछ सेकंड तक वेट करेंगे, एक साइड से हल्का हल्का सा पक जाए। उसके बाद इस पे थोड़ा सा आपने घी या फिर ऑयल ऐड कर देना है, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि जो पराठा है बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए, अंदर तक पक जाए। तो आपने पराठे को मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जब एक तरफ हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा तो टर्न करके आपने दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है। और घी या फिर ऑयल इसके अंदर हल्का हल्का सही लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह से अब हम इसको टर्न करते हुए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इवन कलर आए। और जो हमने इसमें पाउडर मिल्क और चीनी ऐड करी थी ना, उसकी वजह से बहुत खूबसूरत कलर आता है और जायका भी इसका बढ़ जाता है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पराठे मैं रेडी कर लूँगी। अब बना लेते हैं मज़ेदार सी कड़क चाय। तो चाय तो खैर सभी को आती होगी बनानी, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है। इधर मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ। पतीली में मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है और 1 कप ही मैंने दूध ऐड किया है। यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने जो भी दूध लेना है वो थोड़ा थिक होना चाहिए, फुल क्रीम होना चाहिए, ताकि आपकी चाय बहुत अच्छी जायकेदार बन के तैयार हो। बाहर जो होटलों पर मिलती है चाय, उनका जो दूध होता है वो मुस्तकिल पक रहा होता है, तो वो थिक हो जाता है, इसलिए उनकी चाय बहुत जायकेदार बनती है। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी है, मैंने ना 1/2 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। चाय पत्ती ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। 2 अदद इलायची ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इसके अंदर हल्का हल्का सा बबल आना स्टार्ट हुआ था, तब मैंने ऐड करी। ठंडे में नहीं ऐड करना है आपने चाय पत्ती और चीनी वगैरह। ये आपने जब थोड़ा सा गर्म हो जाइए, थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगे, तब आपने ऐड करना है। उसके बाद इसको आपने फेंटना स्टार्ट करना है। इस तरह से किसी भी चमचे की मदद से आप इस तरह से फेंट सकते हैं। ये जो डोई होती है, डोई कहते हैं इसको, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको आपने इस तरह से फेंट लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चाय को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं, पत्ती का जो जायका होता है वो उसमें ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस 1 से 1.5 मिनट आपने पकाना है, अच्छा सा कलर आ जाए, फ्लेम ऑफ करें और फ़ौरन से सर्व कर दें। बहुत ही बेहतरीन ये चाय बन के तैयार होती है। चाय भी हमारी रेडी हो गई है। और चाय पराठे का जो कॉम्बिनेशन होता है सुबह नाश्ते में बेहतरीन लगता है। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मलाई वाले पराठे हैं इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो देखिए मलाई देखिए माशाल्लाह से। अच्छा मलाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा ताकि खाने में मज़ा आए। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए पराठे भी बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। और इसको आपने सर्व करना है कड़क चाय के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।